2024 के चुनाव के लिए अयोध्या में बीजेपी का डबल इंजन तैयार है। तो इंडिया, विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया, इसमें सिंगल इंजन पर भी तकरार है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, राम और विकास। तो कांग्रेस है कि अभी गठबंधन में सीट बंटवारे और पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करें या ना करें, इसे लेकर कंफ्यूज है और इसी पर आज बात करेंगे। देखिए, इंडिया में सीट बंटवारे पर बड़ी उलझन है। क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जो जिस राज्य में मजबूत है वो ही उस राज्य में गठबंधन की सीट तय करेगा। ऐसे में आपको देश के हर राज्य में बीजेपी से किस पार्टी की सीधी लड़ाई है वो दिखाते हैं और फिर यह भी दिखाएंगे कि इंडिया में कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है। शुरुआत सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से करते हैं। लद्दाख में 1 सीट है, यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, यहां बीजेपी की टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से है। हिमाचल प्रदेश में 4 है, यहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। पंजाब की 13 सीटों में सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी का दावा है, यहां तीसरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, यहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। हरियाणा में 10 सीट है, यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत है। दिल्ली में 7 सीट है, यहां पर बीजेपी वर्सेस आप दिख रहा है, बीजेपी और आप में मुकाबला है। और इसके अलावा उत्तराखंड में 5 सीटें, सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, सीधी लड़ाई यहां पर बीजेपी वर्सेस एसपी में दिखती है। बिहार में 40 सीटें हैं, यहां बीजेपी का मुकाबला मौजूदा सूरत में आरजेडी और जेडीयू से है। झारखंड में 14 सीटें हैं, यहां बीजेपी के सामने जेएमएम है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, यहां ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बीजेपी से मुकाबला सिर्फ टीएमसी कर सकती है। राजस्थान में 25 सीटें, यहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। गुजरात में 26 सीटें, यहां भी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। महाराष्ट्र में 48 सीटें और यहां बीजेपी का मुकाबला शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और एनसीपी से है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। ओडिशा में 21 सीटें, यहां बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है। ओडिशा में सबसे मजबूत पार्टी लेकिन बीजेडी है, लेकिन उसका किसी से गठबंधन नहीं है। तेलंगाना में 17 सीटें, यहां पर बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है। राज्य में तीसरी पार्टी बीआरएस है, उसका किसी से गठबंधन नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, यहां भी बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस करेगी, लेकिन सबसे मजबूत पार्टी वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन की पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी है। दोनों का किसी से गठबंधन नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें, यहां बीजेपी से कांग्रेस ही सीधा मुकाबला करेगी। गोवा में 2 सीटें, यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तमिलनाडु में 39 सीटें, यहां बीजेपी का मुकाबला डीएमके से है। तीसरी पार्टी एआईएडीएमके भी है, जिसका किसी से गठबंधन नहीं है। पुडुचेरी में 1 सीट है, यहां भी बीजेपी और डीएमके में ही मुकाबला है। केरल में 20 सीट है, यहां बीजेपी से लेफ्ट फ्रंट मुकाबले का दावा करता है। त्रिपुरा में 2 सीट है, जहां बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट में मुकाबला है। मेघालय में 2 सीट है, यहां बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई हो सकती है। सिक्किम में 1 सीट, यहां बीजेपी की सहयोगी एसकेएम से कांग्रेस की लड़ाई होगी। असम में 14 सीटें, यहां बीजेपी से कांग्रेस का ही मुकाबला है। मणिपुर की 2, मिजोरम की 1, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। नागालैंड की 1 सीट पर बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी से कांग्रेस का मुकाबला है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में 1 सीट है, यहां बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिवसेना है। दमन और दीव में 1 सीट है, यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, यहां बीजेपी का मुकाबला एनसीपी से होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती है। यह सारा हिसाब आपने देख लिया और ऐसे में अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने राज्यों में 1 भी सीट नहीं दी तो कांग्रेस को केवल 230 सीटें मिलेंगी 543 में से। अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने 2019 में कांग्रेस की जीती सीटें छोड़ी तो उसे 543 में 36 और जोड़ दीजिए, 266 सीटें मिल सकती हैं। यह है यहां सीटों का ये सामने आपके हिसाब। लेकिन एक तरफ अयोध्या में डबल इंजन चल रहा है और दूसरी तरफ यहां सिंगल इंजन में ही अभी बहुत तकरार दिख रही है। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। देखिए, बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस से अभय दुबे, जेडीयू से रंजीत कुमार झा, शिवसेना उद्धव गुट से संजय गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। अभय दुबे जी, डबल इंजन, हिंदुत्व, विकास, आपका सिंगल इंजन तय नहीं कर पा रहा है, किधर जाएं? कितनी सीटों पर लड़ें? मैं आपको साधुवाद देता हूं। कम से कम आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजनीति का विषय है, उनकी सत्ता का केंद्र बिंदु है। आपको साधुवाद बहुत बहुत। देखिए, उनसे जीत की चर्चा हमारा हार का है। हर एक दूसरे शब्द के बाद आपने कांग्रेस का जिक्र किया प्रत्येक प्रांत में। यही सारा
आर्गुमेंट दिया जाता था 2004 के चुनाव में भी, और हुआ भी यही था। हमारा सभी दलों से सारे प्रांतों में गठबंधन नहीं हो पाया। बहुजन समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। लेफ्ट जहां जहां सत्ता में थे, केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, वहां हमारा समझौता नहीं हुआ था। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में 335 सीटों के साथ हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया था, तब की टावरिंग पर्सनालिटी को। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 38 दल तो वैसे हैं दिखावे के लिए, मगर 4 दलों का प्रतिनिधित्व करती है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ जो चीन जो सीमा की सुरक्षा करने में वो नाकामयाब है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। और सारे एनडीए दलों की लड़ाई एनडीए दलों की लड़ाई से एनडीए के गठबंधन से है। आप देखिए तो सही, जिक्र भी नहीं कर पा रहे हैं आप। हमारे आपने इतने सारे राजनीतिक दल इंडिया दल के गिनाए कि आरजेडी है, जेडीयू है, आप है, शिवसेना है। भारतीय जनता पार्टी के 38 दलों में नाम तो लीजिए एक बार। 25 दल तो ऐसे हैं जिनका सांसद ही नहीं, 9 दल तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और प्रधानमंत्री जी ने कुंभा जोड़ा। ये दिखावे की लड़ाई की क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि घबरा गए थे कि कहीं प्रॉपर सीट शेयरिंग सबकी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने का सत्ता के लिए, वो अधूरा रह जाएगा। तो ये जो अडानी अंबानी साहब रोज, ठीक है जी, आपने अपना हिसाब बता दिया। सवाल तो ये है कि इंडिया का जो मतलब है विपक्षी दलों के गठबंधन का, वो यही है ना, साथ मिलकर लड़ेंगे। टीएमसी आपको पश्चिम बंगाल में सीटें नहीं देगी, शिवसेना आपको महाराष्ट्र में सीटें नहीं देगी, आम आदमी पार्टी आपको पंजाब में सीटें नहीं देगी। तो आप कितना एनडीए कर लीजिए, असल तो यही होगा ना कि कांग्रेस यहां पर सिमट कर एकदम सबके नीचे रह जाएगी। देखिए गौरव जी, आप थोड़ा सा अपना रिसर्च तो ठीक किया कीजिए। पंजाब में हम 8 सीटें जीते थे, और आपको याद होगा कि दिल्ली, मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं, रिसर्च मुझे पास है। मैं ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया की 19 तारीख की बैठक से ठीक पहले बठिंडा की रैली में कह दिया। भाई साहब, आप थोड़ा रिसर्च करिए, सुनिए। कोई बात नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। उन्होंने कहा कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। अरे आपने झूठ बोल दिया, चैनल पर झूठ बोला। वो बता रहा हूं, मैं इतना हार्श शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था। हम 8 सीटें जीते थे। आपने क्या कहा कि पंजाब में आप है और फिर अकाली दल है। अरे साहब, दिल्ली का तो इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ क्या है? किसकी सरकार है? अब देखो, नहीं किसकी सरकार नहीं, अब आप साबित करिए झूठ क्या है इसमें पंजाब में किसकी सरकार है? देखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता पंजाब में भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। आपने मेरे रिसर्च को चैलेंज किया है, मैं उसको नहीं आपको चैलेंज करने दूंगा, मैं उसको सही साबित करूंगा। आपने कहा मेरा रिसर्च सही नहीं है, मैंने आपको कोट कर दिया। 18 तारीख को बठिंडा की रैली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल से बड़ी कोई अथॉरिटी है आम आदमी पार्टी में जो ये डिसाइड करेगी कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आपका चैनल है, आपकी आवाज ऊंची माइक की आती है, तो आप डोमिनेट कर सकते हैं स्टूडियो में बैठकर। अगर आप बोलने का अवसर ही नहीं देंगे, ये तो मीडिया में आमतौर पर हुआ करता था कि वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती थी, व्यवस्था के खिलाफ बोलती थी। आप व्यवस्था के साथ खड़े, लेकिन बोलने तो दीजिए। अगर बोलने का अवसर नहीं देंगे, लगातार बोलते जाएंगे, तो पक्ष कैसे रखेगा कोई? अरे साहब, दिल्ली का चुनाव हुआ था 2019 का, किसकी सरकार थी वहां? प्रचंड बहुमत से आप पार्टी की थी। वहां राष्ट्रीय चुनाव में वोट का परसेंटेज तो देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से कम था। सीटें नहीं जीते दोनों दल, लेकिन कांग्रेस पार्टी से वोटिंग का परसेंटेज कम था। इसलिए इस आधार पर यह मत तय कर दीजिए कि कोई राजनीतिक दल किसी प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीता है तो वहां लोकसभा भी वही जीतेगा। ये सिर्फ मेरा आर्गुमेंट है, आपके देखने के दृष्टिकोण को मैं क्योंकि आपने बोला मेरा चैनल है, मैं बोल सकता हूं। सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। अभय जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे अब बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल में, अपने शो में सबसे पहले आपको वक्त दिया, बिना रोके, बिना किसी रुकावट के आपने 2 से 2.5 मिनट बोला। फिर मैंने उसके बाद सब्सिडरी क्वेश्चन पूछा, और अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें भी कई राज्यों में आपके चुनाव वोट का परसेंटेज और सीटों की संख्या देख लीजिए। और इतने तो मूर्धन्य आप भी हैं कि इस हमारी डेमोक्रेसी में सीटों का नंबर ज्यादा मायने रखता है बजाय सीटों के वोटों के परसेंटेज के।